नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए चर्चा करते हैं गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। तो आज चर्चा की शुरुआत करेंगे सुरेंद्रनगर जिले से। जी हां, सुरेंद्रनगर जिले में एक ऐसी संस्था काम करती है जो विकलांग बहनों को रोजगार उपलब्ध कराती है। तो वही दूसरी ओर आज चर्चा करेंगे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के गवाह बने धांधरा संस्कार धाम गुरुकुल के छात्र और साधु संत। गुजरात की बात में आज जिक्र होगा गैस रिसाव की घटना का। गुजरात के भरूच जिले में जंबूसर के पास 23 अगस्त यानी कल रासायनिक कारखानों में गैस रिसाव की घटना सामने आई थी। वही आगे आज विस्तार से चर्चा करेंगे बिल्किस बानो गैंगरेप केस पर। जी हां, बिल्किस बानो गैंगरेप केस में आज सुनवाई चल रही है। आज दोषियों के वकील अपनी दलील रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। वर्तमान समय में जब रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो असवारवाड़ विकलांग ट्रस्ट सुरेंद्रनगर जिले की एक ऐसी संस्था है जो विकलांग बहनों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम करती है। आइए जानते हैं इस संस्था के बारे में। वर्तमान में लगभग 70 विकलांग बहनें यहाँ आती है, जिनमें विकलांग बहनों को सायला के केंद्रों पर रखा जाता है। सुरेंद्रनगर लिमड़ी गांव राखी बनाने के काम के साथ साथ राखी का कच्चा माल घर भी ले जाते हैं और दिव्यांग बहनें इस केंद्र पर आती है और दिन में 3 से 4 घंटे काम करके खुद राखी बनाती है और रोजाना 70 पीस राखी बनाती है। वे प्रति माह 2000 से अधिक कमा सकती है। यहाँ से बहनों को राखी के साथ साथ सिलाई काम भी सिखाया जाता है और दिवाली पर दिए बनाने से लेकर दियों को कलर देना और साथ ही भगवान के वस्त्र बनाना, तकिए बनाना, ये काम भी बहनें करती है। राखी सीजन में 2500 से अधिक दिव्यांग बहनों ने राखी बनाई है। इस प्रकार दिव्यांग बहनें भी आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बना रही है और रोजगार प्राप्त कर रही है। विकलांग भाई बहनों को पैर जमाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार के लिए भी काम उपलब्ध कराया जाता है। मारू नाम चौहाण दीपकभाई, हूँ अहींया आशीर्वाद विकलांग ट्रस्ट में कार्य करूँ छूँ અને અત્યારે જે આપણે છે એ આપણે ઉપાસના વિકલાંગ કેન્દ્ર સુરેન્દ્રનગર છે। આવા અમારા ઉપાસના કેન્દ્ર, ત્યારબાદ લીમડી ક્ષમતા કેન્દ્ર અને સાયલા આશીર્વાદ સેન્ટર, આ ત્રણેય મળીને કુલ 70 બાળકો છે કે જે અમે એમની ઉંમર વધતા તેઓ એડલ્ટ બન્યા છે અને તેઓ પોતે આત્મનિર્ભર બને તે માટે અમે પ્રયાસ કરીએ છીએ। તો આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તેમાં બાળકો બધા રાખડી બનાવે છે અને રાખડી બનાવી અને તેનું વેચાણ આપણે ગવર્મેન્ટ જે સ્કૂલો છે તે સિવાય આપણે જે જાહેર લોકમેળા થાય છે તેની અંદર પણ લોકો અમારી બાળકોની રાખડી ખરીદે છે અને બાળકોને પ્રોત્સાહન આપે છે। આના દ્વારા જે મળતી આવક છે એ અમે બાળકોને સ્ટાઇપન્ડ પેટે આપીએ છીએ, જેનાથી બાળક છે એ પોતાને સ્વમાન ભેર એને પણ લાગે કે ભાઈ મેં આવક મેળવી છે। અત્યાર સુધીમાં ત્રણેય સેન્ટરના બાળકોએ મળીને લગભગ 2000 થી 2500 જેવી રાખડીઓ બનાવી છે અને બનાવી અને તેનું વેચાણ પણ કરી દીધું છે। અત્યારે અહીંયા આપણે જે સુરેન્દ્રનગરમાં છે એ આપણે અત્યારે 30 બાળકો છે, એવી જ રીતે 20 બાળકો સાયલામાં છે અને 20 બાળકો છે એ લીંબડીમાં, એટલે કુલ 70 બાળકો મળી અને આ કામ કરે છે। મારું નામ જયેન્દ્ર છે, હું વઢવાણ ખ્યારાડીથી આવું છું। અત્યારનું આ રાખડીની સિઝન છે એટલે રાખડી કરું છું, પેકિંગ કરું છું અને ડીશો ને એવું બનાવું છું અને 10:30 થી ને ટ્રેનનો ટાઈમ છે, 2000 મહિના મળી રહેશે। રાખડીનું ને એવું કામ કરું છું અને પેપર ડીશ બનાવું અને દિવાળીમાં દીવડા ને એવું બનાવું છું। મારું નામ આયસાબેન મેહુલભાઈ મમાણી, આમ બસ સ્ટેન્ડ પાછળથી આવું છું અને રાખડી બાંધવી છીએ। સીવણ ક્લાસ, મહેંદી ક્લાસ અને બ્યુટી પાર્લર અને કોડિયા, થાળી છાપવાનું વગેરે વગેરે કામ કરીએ છીએ ને 2-3 હજારનું કામ કરવી છીએ ને દિવાળીમાં ખોડિયા આવે છે ને બધા સૌ પ્રથમ વગેરે વગેરે કામ કરીએ છીએ। धांधरा संस्कार धाम गुरुकुल चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के रिपीट एंकर 2 रिपीट
धांधरा संस्कार धाम गुरुकुल के छात्र और साधु संत चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के गवाह बने हैं। ये किस प्रकार हुआ, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। कल का दिन भारत के लिए बेहद अहम दिन था। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को पूरे देश के लोगों ने देखा और लोग चंद्रयान-3 की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे थे, जो पूरे देश के लिए गौरव की बात थी। कल धांधरा संस्कार धाम गुरुकुल में गुरुकुल के विद्यार्थी, साधु संत और हरिभक्त भी चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के गवाह बने। साधु संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा दिन रात मेहनत करके चंद्रयान-3 को सफल परिणाम तक पहुंचाने के लिए सभी वैज्ञानिकों को बधाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। साधु संतों ने छात्रों को बताया कि चंद्रयान-3 चंद्रमा पर मानव जीवन की संभावना सहित विभिन्न मुद्दों पर शोध करेगा, जिससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। इसके अलावा इसरो और उसके गुजरात स्थित वैज्ञानिकों ने भी चंद्रयान-3 की सफलता में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने गर्व से कहा, आने वाले दिनों में इसका लाभ हमारी युवा पीढ़ी को मिलेगा और अब वैज्ञानिक यहाँ पर आगे विकास के लिए काम कर सकेंगे। आज आनंद है, चंद्रयान-3 पृथ्वीની સપાટી ઉપર સફળ રીતે લેન્ડિંગ થયું છે। 17 જુલાઈ શ્રી હરિકોટાથી લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું। તે બાદ સૌપ્રથમ 5 ઓગસ્ટે ચંદ્રની સપાટીમાં આવતા તેની પ્રથમ તસવીર પણ મોકલેલ હતી અને આજે ચંદ્રયાન-3 ચંદ્રની સપાટી ઉપર સંપૂર્ણ સહી સલામત રીતે લોન્ચિંગ થયું છે, તેનો આજે આનંદ છે। આજ સૌ ભારતીયોને પણ આનંદ છે અને ઈસરોના જે સાયન્ટિસ્ટોએ અથાગ 3 વર્ષથી કન્ટિન્યુ મહેનત કરીને આજ ભારત દેશને ગૌરવ અપાયું છે, તેનો પણ આજે આનંદ છે। આજે કહી શકાય કે દુનિયાના કોઈ પણ દેશ ચંદ્રના દક્ષિણ તરફ કોઈ લેન્ડિંગ નથી કર્યું અને આજ મારા ભારત દેશે લેન્ડિંગ કરીને સમગ્ર ભારત દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે। તે બદલ ઈસરોના સર્વે સાયન્ટિસ્ટોને બહુ આનંદ છે। આજ સવારે બધા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તેમાં પ્રાર્થના પણ કરવામાં આવી હતી અને જ્યારે 5:30 થી 6:15 જ્યારે સંપૂર્ણ પ્રોગ્રામ લાઈવ હતો તે પણ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ, સંતોએ, હરિભક્તોએ લાઈવ નિહાળ્યો। आज खूब आनंदनी बात है कि आज मारो भारत देश चांद पर पोतानो ध्वज लहरावे छे। जय हिंद, जय भारत। मारू नाम कोळी पटेल आनंद है। हूँ श्री स्वामिनारायण संस्कार धाम गुरुकुल में अभ्यास करूँ छूँ, एनु मने गर्व है। अहींया आज आपणे चंद्रयान-3 चंद्र पर सेफ रीते लॉन्च थयुं, एनु मने खूब आनंद है। आज सवारे पण शिक्षकों और संतों द्वारा आनु मार्गदर्शन पण आपवामां आव्युं हतुं अने ज्यारे चंद्र पर लॉन्च थयुं एने बधाने खूब आनंद थयो। आज पण 5:30 થી 6:15 सुधी अमने धून करी लाइव जोयुं के केवी रीते चंद्र पहोंच्यो, एनो खूब आनंद थयो मने। अमारा बधा विद्यार्थीओए भगवानने प्रार्थना करी, आज धून चालू हती, बहु भगवाननी प्रार्थना थी आज भारत आपणो देश चंद्र उपर आपणो ध्वज फरकावी रह्यो छे, एनुं मने गर्व छे। एथी आपणे बधा भारतीयोने आपणे आनंद मानવો જોઈએ કે આપણું ચંદ્રયાન-3 સેફ રીતે ચંદ્ર પર લોન્ચ થયું છે। બધાને આનંદ લેવાનો જોઈએ, તેઓ બધાને ગર્વ થશે કે મારો દેશ આજે ચંદ્ર ઉપર ધ્વજ ફરકાવી રહ્યો છે। એવું કહીને જય હિન્દ, જય ભારત। गुजरात के भरूच जिले में जंबूसर के पास 23 अगस्त को एक रासायनिक कारखाने में गैस रिसाव की घटना के बाद 10 और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आज बताया कि अस्पताल में भर्ती श्रमिकों की कुल संख्या अब बढ़कर 28 हो गई है। जिले के सरोद गांव में स्थित पीआई इंडस्ट्रीज में संयंत्र में बुधवार को एक भंडारण टैंक में आग लगने के कारण लीक हुए ब्रोमीन गैस के कारण प्रभावित लोगों ने गंभीर श्वसन संकट की शिकायत की। भरूच निवासी अतिरिक्त कलेक्टर एनआर धांधल ने गैस रिसाव स्थल के आसपास की गंभीर परिस्थितियों का खुलासा करते हुए घटना के बारे में जानकारी प्रदान की। वेदांत थाने के उप निरीक्षक वैशाली अहिर के अनुसार 23 अगस्त को दोपहर 1 बजे के आसपास घटना के समय फैक्ट्री परिसर में लगभग 2000 कर्मचारी थे। उन्हें साइट से सुरक्षित निकालने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई। अहिर ने हालात के बारे में बताते हुए कहा, जो कर्मचारी प्रभावित टैंक के करीब थे उन्होंने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की। उन्हें तुरंत नजदीक की चिकित्सा सुविधाओं में ले जाया गया। रिसाव को नियंत्रित कर लिया गया है।
अधिकारी गैस रिसाव के मूल कारण और इसके बाद आग लगने की घटना का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं। कार्यस्थल की स्थितियों को भी जांच किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज बिल्किस बानो गैंगरेप केस में दोपहर 2 बजे से सुनवाई चल रही है। गुरुवार को यानी कि आज दोषियों के वकील अपनी दलीलें रख रहे हैं। 17 अगस्त को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुवैया की बेंच ने एडवाइजरी कमेटी का ब्यौरा मांगा था, जिसके आधार पर दोषियों को समय से पहले रिहा किया गया था। आइए जानते हैं पूरी बात। पिछली सुनवाई में गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ASG राजू ने कोर्ट में कहा था कि कानून यह नहीं है कि हर किसी को हमेशा के लिए सजा दी जाए, कैदियों को सुधार का मौका मिलना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने पूछा था कि रिहाई छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस के दोषियों को ही क्यों, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं। अदालत ने यह भी पूछा था कि जब गोधरा की कोर्ट ने ट्रायल नहीं किया तो उससे राय क्यों मांगी गई। जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी है, रिहाई में छूट को कैदियों पर कितना लागू किया जा रहा है। हमारी जेलें खचाखच भरी हुई है। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अंतिम सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर रहे हैं। तब तक सभी पक्ष अपने जवाब लिखित दलील कोर्ट में सबमिट करें। सभी पक्ष ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। अगर हम 7 अगस्त की सुनवाई की बात करें तो बिल्किस की तरफ से पेश एडवोकेट शोभा गुप्ता ने बताया था कि इस केस में दोषी मुसलमान के खून के प्यासे थे, वो बस उसे मारना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई दिनों तक उसके परिवार का पीछा भी किया था। गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में हुआ था बिल्किस बानो के साथ हादसा। बिल्किस बानो के साथ यह हादसा जब हुआ था तब वे 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती भी। 2002 में गोधरा ट्रेन चलाने की घटना के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के डर से भागते समय उनके साथ गैंगरेप किया गया था। दंगों में मारे गए परिवार के 7 सदस्यों में से उनकी 3 साल की बेटी भी एक थी। इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 15 अगस्त 2023 को गुजरात सरकार ने सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था, जिसके खिलाफ बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। बिल्किस ने दाखिल की थी 2 याचिकाएं। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की थी। वहीं दूसरी याचिका में कोर्ट में मई में दिए गए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। इस पर बिल्किस ने कहा था कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।